अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूं दुम्बा शनवारी। बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से चलिए शुरू करते हैं। मैं तकरीबन 1 किलो दुम्बे का गोश्त लिया, वो भी हड्डी वाला, और साथ में 1 पाव उसकी चर्बी है और ये चर्बी में ही पकेगा। और साथ ही इसमें मैंने 1 गिलास पानी का भरकर इसमें डाल दिया है। सबसे पहले तो तेज़ आंच करके इसको अच्छे से कर लूँगी ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद बिल्कुल दरमियाने फ्लेम पे मैं इसको आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। जैसे पानी देखेगा आधा गिलास रह गया तो मैं अब इसमें अदरक लहसुन का जो पानी है वो इसमें ऐड करूँगी। चाहे आप अदरक लहसुन ऐसे ही पिसा हुआ डालकर ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, तो लेकिन अलबत्ता मैंने अदरक लहसुन को 1 गिलास पानी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो अब वो ही पानी अब इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ में मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 4 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के। मैंने उसको पेस्ट में ही कर लिया था। गोल गोल स्लाइस में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन छिलका भी उतारना होता है, लेकिन ये सही है आप इसी तरह से ही ऐड कर देगा पेस्ट की शक्ल में, क्योंकि अभी गोश्त को भी अच्छे से गलाना है। तो दोबारा से इसमें पानी ऐड हो गया है और अब इसको मैं अच्छे से ढक दूंगी दरमियाने फ्लेम पे, और इसको फिर से तकरीबन पौने घंटे के लिए मैंने इसको मज़ीद पकाना है। और जैसे ही आपके पौने घंटे हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि टमाटर वगैरह मसाले सब अच्छे से घुल गए। और अब इसको जितना हो सके सिर्फ बुनाई करनी है, क्योंकि गोश्त अच्छे से गल गया है। और चम्मच हिलाते रहे, गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और जो इसकी चर्बी है उसमें ही पकेगा। आपको बिल्कुल भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोई 9-10 अदद ब्रिक जो हरी मिर्ची हैं वो ली हैं और उनको मैंने काट के डाला है। और साथ ही इसमें नमक, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला ये सब 1/2 टीस्पून है, सूखा धनिया 1 टीस्पून है और लाल हरा मिर्च भी 1 टीस्पून है। और ये मैंने ऐड की है और ये डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से भुनाई कर लूँगी। गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है और जो भी इसकी जो चर्बी नज़र आ रही है, अब इसकी जितनी ज़्यादा भुनाई होगी ना, चर्बी भी इसकी अच्छे से घुल जाएगी। आप इसी तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। देख सकते हैं कि चर्बी भी अच्छे से हो गई है, पक गई है। इसमें तेल की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ चर्बी आप ज़्यादा ऐड कर दें तो वो ज़्यादा हो जाए तो आप उसको सेपरेट निकाल ले सकते हैं और किसी भी हांडी में यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, पककर बिल्कुल तैयार हो गई है दुम्बा शनवारी। और आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।